हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 मॉडल पेपर, वो भी हिंदी का, जिसे आपको दोस्तों तक भेजना है और इसे शेयर करना। साथियों देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर है, जो कि मोटी मोटी हेडिंग में आपको दिख रहा होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप अपने दोस्तों तक जरूर भेज दीजिए इसे, जिससे आपके दोस्त का भी अच्छे तरीका से पढ़ाई की तैयारी चल पाए। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 12 हिंदी, यानी कि 12 का पेपर है, जिसे आपको देखना है और अच्छी तरीका से इसे हल करना है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। 2 खंड में यहाँ प्रश्न पत्र विभाजित रहेगा। खंड का यहाँ पे दिया है उक्त उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, यानी कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसे हल करना है। प्यारे साथियों, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में वहां पे पेपर में मिलेगा। इसे आप देख लीजिए और हल कर लीजिए, और ज्यादा पढ़ने का दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 3 आ चुका है। प्रश्न 3 में आपको देखना है और अच्छी तरीका से इसे हल करना है। आगे अच्छे तरीका से इसे हल करना है प्यारे साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों तक जरूर भेजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों तक भेजिए। यहाँ पे लिखा है तीसरा प्रश्न क्या है आपका। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ देते हुए किसी एक नीचे के प्रश्न को उत्तर लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पे एक प्रश्न का आंसर लिखना है और उस प्रश्न का आंसर क्या है उसे आपको बताना है। यहाँ ऊपर दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है उसी में से आपको छांट कर यहाँ पे लिखना है। प्यारे साथियों, यहाँ पर उसी में से छांट कर आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम नए पेज की तरफ, और इसका आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो देखिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब तीसरा आ चुका है आपका। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छे अच्छे हेडिंग में आपको दिख रहा है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी कि यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न है साथियों। यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसे आपको अच्छी तरीका से देखना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। साथियों बिल्कुल सेम जिस तरह हम कह रहे हैं इसी तरह आपके पेपर में आएगा। यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। 10 नंबर का यह प्रश्न है। यहाँ पे इसे आप कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। यहाँ पे अथवा लगा, इसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखिए, आप प्रश्न 5 का है, निम्नलिखित में से एक लेखक का जो है परिचय दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे 3 लेखक दिए हैं, इसी में से आपके पेपर में भी आएगा। बिल्कुल सेम पेपर आएगा दोस्तों। यह पेपर बहुत मेहनत से बना है, इसलिए इसे दोस्तों तक भेजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब आगे क्या है, यहाँ पे का आ चुका है आपका। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य सही होने के कारण ना होने के कारण हमारे खांसी आ रही है, लेकिन किसी तरह एडजस्ट करेंगे। देखिए, आप प्रश्न का है, यहाँ पे भी आपको पद का 80 सी, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यह जो बात है 80 शब्द सीमा, इससे आपका कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आता है, इसे आप देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं देना है जीवन परिचय पर। 5 नंबर है, यानी कि आपको 1 पेज 1.5 पेज लिखना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको रचना जरूर लिख देनी। यहाँ पे लिखा है कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि आपको कृतियां जरूर लिखना है साथियों। आप कृतियां नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, तो जिससे आपका नंबर कम आएगा। अब यहाँ पे प्रश्न 6 क्या है, प्रश्न 6 में दिया हुआ है, आपको देखना है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व क्या है, इसे आपको देखना है और अच्छी तरीके से हल करना है। आप प्रश्न 7 आपका है, इसे देखिए क्या है। प्रश्न 7 में आपका क्या है, प्रश्न 7 में है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपके लिए है, यानी कि जो आपके जिले में है इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर आप गोंडा से हैं तो शायद आपको त्यागपथी लिखना है। त्यागपथी कहाँ दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं त्यागपथी यहाँ पे दिया हुआ है। हम बताते हैं आपको त्यागपथी कहाँ पे दिया है। तो आ चुका है यहाँ पे अंगा, यहाँ पे त्यागपथी दिया है, यहाँ पे आप देख चुके होंगे। साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे हम इससे मिटा दे रहे हैं जो आपका लिखा हुआ है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों तक जरूर भेज देना। दोस्तों तक जरूर भेज देना, जिससे आपकी पढ़ाई पूरी तरीका से चल सके अच्छे तरीका से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 5वीं स्लाइड आ चुकी है। 5वीं स्लाइड यानी कि खंड खा आ चुका है। खंड खा जो आपका है, देखिए यहाँ पे लिखा है खंड खा। तो यहाँ पे खंड खा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे खंड खा में आपका प्रश्न 8 का आ चुका है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना है आपको। यहाँ पे लिखा है, या देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपका 7 नंबर हो जाएगा।
यानी कि आपका संदर्भ से 2 नंबर आएगा और इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आपका 5 नंबर आएगा, यानी कि आपका टोटल 7 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न खा 8 का खाद का है, यहाँ पे भी आपको 7 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसे हल कर लेंगे। लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाणी भारती। इसका आपको अर्थ लिखना है साथियों, इसे आप हल करेंगे अच्छे तरीके से, हमें आशा है। अब आगे देखिए तो आपका 9वां प्रश्न क्या है। यहाँ पे 9वां प्रश्न अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको किसी 2 का उत्तर देना है। आपकी इच्छा हो 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से आप किसी भी 2 का आंसर दे सकते हैं। आपको 3 और 4 का दोनों का आंसर नहीं देना साथियों, केवल 2 ही लिखेंगे। अगर 3-4 लिखने में बच जाएँगे तो आपका नंबर खत्म हो जाएगा, काट लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 4 नंबर है, आपको 1 प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा। आपको रस देख लीजिए, आपको रस जितना यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। प्रश्न 10 के काम में आपको पेपर में सेम श्रृंगार रस, करुण रस, श्रृंगार रस, करुण रस को लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो श्रृंगार रस का उदाहरण आप जानते होंगे, करुण रस का भी आप उदाहरण जानते होंगे। अगर साथियों आप रस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो यह आप या सोच लीजिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना है। अब देखिए आगे श्लेष अलंकार आ चुका है, आपका अलंकार आ चुका है, तो अलंकार में श्लेष अलंकार, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा दीजिए। दृष्टांत अलंकार के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो श्लेष अलंकार के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या नाम है, श्लेष अलंकार को देखना है और इसे लिख देना है। अब देखिए श्लेष अलंकार को आप लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे आपका क्या है, आपका गा नंबर आ चुका है, 8-9 का गा है। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की उदाहरण परिभाषा और उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, यानी कि आप इसे हल करेंगे तो आपका 2 नंबर आएगा। अब आगे देखिए, इससे आप अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। इसको हम साफ कर देते हैं साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा, जिससे आपके प्यारे साथी भाई बहन जो हैं उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। अब आगे बढ़िए और देखिए, यहाँ पे आपका आ चुका है दूसरा स्लाइड आ चुका है, क्या है आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 चालू हो चुका। अब प्रश्न नंबर 11 जो आपका है इसे अच्छे तरीका से देखना है। यहाँ पे प्रश्न 11 में आपको एक निबंध लिखना है। एक निबंध, किसी भी विषय पर आपको निबंध लिखना है, आपकी इच्छा हो जिस विषय पर लिखिए, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिएगा, आपका 7 2 9 नंबर हो जाता है, आपका 9 नंबर हो जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीका से पा सकेंगे। हम आप बेरोजगारी पर याद कर लीजिएगा। हम आपको बता दें इसी में से किसी एक पेपर में आएगा, जो हम बता दें उतना ही पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन 4 को चारों नहीं याद करना है। पेपर में आपको एक सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बेरोजगारी वाला आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे इसे आप गोला में कर लीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसे देख लेना है। हम बेरोजगारी समस्या पर समाधान जो है इसे हम आपको एक वीडियो में दे देंगे, आप अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट कर लेना। अब लिखा है गोस्वामी तुलसीदास, तो शायद आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, हमें तो जहाँ तक आशा है कि आप बच्चा जानता होगा, जितना है साथी 10 में है वो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जरूर जानते होंगे। तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के 2 चीज को आपको पढ़ लेना है। जीवन परिचय पद्य में जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास का तुलसीदास का पढ़ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको आगे क्या है, यहाँ पे आया है पावक संधि विच्छेद आ चुका है, यानी कि आपका संधि विच्छेद में क्या है, आपको देखना है संधि में क्या आ रहा है। संधि में आया है पावक का संधि विच्छेद कीजिए, यानी कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत से दोस्त आते हैं और पाव धन अक्का को मार देते हैं, लेकिन ये बा नंबर आपका बिल्कुल गलत है, यह इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर दा भी नहीं है, हम आपको बता दें सही आंसर इसका क्या है। तो आखिर यह आपका जो सा है यह भी सही नहीं है, तो इसका आंसर जो सही है आप जान चुके हैं सही आंसर कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर आपका छोटा आ जो है यही सही है।
आप इसे देख लेंगे पौधन अकहा। हमारे ख्याल से यही सही है, आगे आप देख लीजिएगा, अगर गलती हो चुकी है तो आप इसे सही कर लीजिएगा, लेकिन हमारे जान में तो यही सही है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो आ चुका है प्रश्न 12 का दूसरा प्रश्न। लिखा है प्रजते संध का संधि विच्छेद है। आपको प्रजते का संधि विच्छेद बताना है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे तरीका से। पुस्तकालय कौन सा संधि? पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी कि आपका यह दोस्तों स्वर संधि है। इसे हम बता दिए हैं स्वर संधि है। क्यों स्वर संधि है? तो पुस्तक, पुस्तक में आप देखेंगे पीछे आ निकलेगा, और आलय, अगर आप आलय करते हैं तो आपके आलय में भी आ ही आएगा, आपके आलय में भी आ ही आएगा, इसलिए आपका यही सही है। अब आगे देखिए आपका आंसर क्या है, आप जान चुके हैं आपका आंसर क्या है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे बढ़ने के लिए आपका नई स्लाइड आ चुकी है यहाँ आपके पास, नई स्लाइड आ चुकी है आपके पास, आप इसे अच्छी तरीका से देखिएगा। देखेंगे तो आप साथियों यहाँ पे नई स्लाइड आपकी आ चुकी है। ये क्यों रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है साथियों? देखिए कहाँ क्यों रुक गया है, ये कुछ गलती हो चुकी है। तो साथियों आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका लिखा है 13 नंबर, आपका 13 नंबर है। आपका 13 नंबर क्या है? तो आप देखेंगे बैंक के खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अर्थात सूचना पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा साथियों। आपको इसके लिए 10 नंबर दिया जाएगा, इसे आप अच्छे तरीका से लिखेंगे। हमें जहाँ तक आशा है कि आप इसे सही से लिखेंगे। साथियों यह सही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो चुकी है इसमें, और दिक्कत क्या है इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह सही है। अब आप लिख लीजिएगा, आपका 14 प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृत धातु के आप लिख दीजिए, गत धातु का याद कर लीजिए, दो में से आपका एक आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, यानी कि आपको इस तीनों में से एक का प्रत्यय लिख देना है, एक का लिखना है। लेकिन आप, हमारी आशा है कि प्रभुत्व और गुणवान का जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको दोनों में से एक देखने को मिलेगा। आगे देखिए आपका प्रश्न खा क्या है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आप इसमें विभक्ति और उसके जो संबंधित नियम है उससे उल्लेख कर देंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका आगे की स्लाइड खत्म हो चुकी है, यानी कि आपके लिए बस इतना ही था। आगे देखिए अब आपके लिए आगे खत्म हो चुका है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं यहीं पे। तो साथियों आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों तक जरूर भेजना, और इसे अपने भाई बहन तक प्यारे साथियों हमारा तरफ से जहाँ तक है अंदाज़ है कि आप भेज देंगे। तो साथियों मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।